अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आधुनिक तरीके पशुपालन करके एक सफल किसान कमा रहे हैं लाखों की आय। अच्छी बढ़वार हेतु पॉली हाउस में लगी खीरा की फसल में आवश्यक कार्य। जैविक मधुमक्खी पालन व्यवसाय पर एक किसान का अनुभव। प्रदेश के युवा किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उसे पूरी मेहनत और लगन से करते हैं और इसी वजह से उन्हें सफलता भी मिलती है। ऐसी ही एक युवा है हिसार जिले के बुकलान गांव के सुरेंद्र कुमार। वो कृषि के साथ पशुपालन करते हैं। ये अच्छी नस्ल की गाय पालते हैं और उनकी देखरेख आधुनिक तरीके से करके अच्छी लाखों की आय प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो डेयरी पालन से किस प्रकार लाभ ले रहे हैं। हिसार के युवा पशुपालक सुरेंद्र कुमार पिछले 7 साल से पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में इनके पास 5 गायें थी। इन गायों से मिलने वाले लाभ को देखते हुए इन्होंने इस व्यवसाय को बढ़ाया। तो आइए जानते हैं कि आज इनके पास कितनी गायें हैं तथा इनको इन दुधारू पशुओं से कितनी दूध की प्राप्ति हो रही है और ये इस व्यवसाय से कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मेरे पास अभी है 25 से 30 गायें, जिसमें कुछ बाखड़ी भी हैं, कुछ ताज़ा है और कुछ ब्याने वाली भी हैं। इनकी 30-35 लीटर की कैपेसिटी तो अपने पास है अभी 35 लीटर दूध की हाजत आज के दिन। और सबसे मोटा अंदाजा तो यही, एक गाय 500 रुपये तो मिनिमम छोड़ती है। और इनका सारा का आज के दिन सर्दी का मौसम है, उसमें आज भी 1.25 लाख रुपये मंथली इनकम है और गर्मियों में ये 1.5-2 लाख रुपए तक चली जाती है। डेयरी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए मौसम के अनुसार इनकी देखरेख बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि पशुपालक अपने दुधारू पशुओं का मौसम के अनुसार किस तरह से प्रबंधन करते हैं। रख रखाव के लिए इसको सर्दी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 6 बार बैठी रहो। और गर्मियों के लिए फोगर सिस्टम लगा रखे है, इन फोगरों के कारण इनका बचाव हो जाता है। डेयरी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दुधारू पशुओं को संतुलित आहार मिलता रहे और इस संतुलित आहार में हरे चारे का समावेश करना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं कि ये पशुपालक अपनी गायों के आहार में कौन कौन से अवयवों को सम्मिलित कर उन्हें कितनी मात्रा में देते हैं। गाय को 10 किलो तूड़ी, 20 किलो हरा और जो 25 लीटर दूध देती है उसको 5 किलो टाइम का फीड डालता हूँ और साथ में मिनरल मिक्सचर वो भी डालते हैं। इनके दुधारू पशुओं में जब भी कोई बीमारी या अन्य कोई समस्या देखने में आती है तो वे पशु चिकित्सक से संपर्क करके उचित समय पर इलाज करवाते हैं। और इनमें मेन समस्या है थिलेरिया की। चिंचड़ की वजह से वो थिलेरिया हो जाए, उसमें पशु की अचानक मौत हो जाती है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खून चेक किया और उससे अपने वो बता देंगे इसके थिलेरिया है, तो उसका इंजेक्शन आता है गुटालेक्स, वो लगा दे, उससे कवर हो जाता है।
कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का भी योगदान रहता है और इस कहावत को सच कर दिखाया है पशुपालक सुरेंद्र सिंह ने। वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी धर्मपत्नी उषा देवी को देते हैं। पति के पशुपालन में सहयोग करती हूँ। पहले दूध हाथ से निकालते थे, ज्यादा दिक्कत हो, समय भी ज्यादा लगता था। अब मशीनों से दूध निकलता है, समय भी बचता है और ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। जी बस दोनों मिल के कर लेते हैं। कुछ मशीनों और डेयरी में सारी सुविधाएं हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये किसान अपने दुधारू पशुओं से दूध निकालने के लिए दूध निकालने वाली मशीन का प्रयोग करते हैं, जिससे समय की बचत के साथ साथ पशुओं के थन भी सुरक्षित रहते हैं। अतः इस मशीन के बारे में इन पशुपालक भाई का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मशीन से तो टाइम की बचत तो होती है और इस पे एक सरकार की अनुदान राशि भी मिलती है, 50% और कभी कभार 25% भी आ जाती है। और उस मशीन से के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये एक आम धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर भी मशीन से थन खराब होते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरे को आज 4 साल होगी मशीन यूज करते हुए। किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा, भैया खेती के साथ साथ पशुओं का भी बिजनेस करे तो उसमें 2 पैसे की आमदनी ठीक होगी। अपने हरियाणा के जो किसान हाईटेक खेती के अंतर्गत पॉली हाउस में खीरे की फसल ले रहे हैं, वो पॉली हाउस में खीरा फसल का प्रबंधन किस तरह से करें जिससे कि फसल की अच्छी बढ़वार हो और अधिक उपज उनको मिल सके, ताकि उन्हें खीरे की फसल से अधिक आय प्राप्त हो। इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार। खीरा जो है हाई टेम्परेचर क्रॉप है, यानी अगर 20 से 25 डिग्री तापमान अगर पॉली हाउस का नहीं है तो क्रॉप का विकास नहीं होगा या फिर जो लगाए हैं उसका जर्मिनेशन ठीक से नहीं होगा। तो इसके लिए पहली बात आवश्यक है कि पॉली हाउस को चारों तरफ से बंद कर दें और ताकि उसका तापमान 20 से या 20 के ऊपर हो जाए। तो ऐसा करने से जो भी पौधे की बढ़वार होगी वो सुचारू रूप से होगी। बुआई के समय दिए गए खाद एवं उर्वरकों के अतिरिक्त बुआई के 40-50 दिन बाद 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर सावधानी पूर्वक पौधों के चारों ओर प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद रस्सी के सहारे से पौधे को ऊपर ले जाएं, जिससे कि पौधों का पॉली हाउस के अंदर जो है एरेशन और नमी की मात्रा बराबर बनी रहे। सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण। पौधे की जड़ों का समुचित विकास हो, इसके लिए फल आने तक 10-15 दिन के अंदर पर सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई और 50 से 60 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो सके। तो जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो 25 से 30 दिन लगाने जमने से 25 से 30 दिन के बाद खीरा के फसलों में फूल आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसलिए सुबह के समय पॉली हाउस के दरवाजा और खिड़कियां खोल दें ताकि कुछ लाभकारी कीटों का प्रवेश पॉली हाउस के अंदर हो जाए, जिसकी वजह से क्रॉसिंग होगी और जिससे फल पकड़ना शुरू कर लेगा। यदि अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता है, तापमान चूंकि ज़्यादा कम हो गया है, तो तार या रस्सी को हिला दें, हाथ से हिलाएंगे तो जो है उसमें भी उसके परागकण जो है मेल फीमेल फ्लावर पार्ट पर चले जाते हैं, जिससे फल पकड़ने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मेल फीमेल का रेशियो अच्छा हो जाए, ग्रोथ अच्छी हो, तो इसके लिए एक तो आप न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, खाद उर्वरक का पोषक तत्वों का मैनेजमेंट सही ढंग से करें। दूसरा हार्मोन आता है, बहुत सारे मार्केट्स में हार्मोन है, जैसे ह्यूमिक एसिड है, और इस तरह के हार्मोन का आप इस्तेमाल 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से अगर आप पहली फ्लावरिंग जब स्टार्ट होती है फसल में, तो छिड़काव करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में फल लगेंगे और फलों का विकास अच्छा होगा, फल साफ सुथरे और समय पर तैयार होंगे, और जिससे आपको बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। सामान्य तौर पर कीड़े और रोग नहीं लगते हैं, बट अगर तापमान और नमी को अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर लीफ स्पॉट, पत्तियों पर दाग पड़ेंगे, या फिर चूड़ी फफूंदी पाउडर टाइप का सफ़ेद रंग का आ जाता है,
या पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। तो अगर सफेद रंग के पाउडर के धब्बे जाड़े में पड़ते हैं, चूंकि नमी ज्यादा हो जाती है। फसल में पाउडरी मिडियो रोग की रोकथाम के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अगर फसल में पर्ण दाग रोग के लक्षण जैसे पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई दें तो कार्बोडोजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे फसल में इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। और दूसरी सबसे खूबसूरत बात यह है कि पॉली हाउस में चूंकि पौधे कम होते हैं, लंबे समय तक फलते हैं, तो आपके सामने और रस्सियों पर टंगे हुए होते हैं पौधे, तो आपके सामने सारे पौधे दिखते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि जो इन्फेक्टेड पत्तियां हैं नीचे से, जहाँ तक फ्रूटिंग हो चुकी है, उनको आप काट के निकाल के बाहर कर देंगे तो सारा इन्फेक्शन बाहर होगा। अब रही बात अगर कीड़े लगे हों, खीरा की फसल में मुख्य रूप से लाल मकड़ी बीटल कीट का प्रकोप होता है। ये कीट पत्तियों, तना और फूलों का रस चूसकर फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन कीटों का नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। तो कीड़ों के इलाज के लिए अभी आज के दिन में प्रोपिनोफास या कन्फीडर नाम की दवा है, जिसका डोज जो है 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप फुहारा के द्वारा, मशीन द्वारा छिड़काव करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन को अपनाकर हिमाचल प्रदेश के बहुत से किसान काफी मुनाफा कमाते हैं और इन्हीं मधुमक्खी पालकों से प्रेरित होकर कुछ नए मधुमक्खी पालक भी हैं जो कि अलग तरीके से इनका पालन करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो आज हम आपको गांव नकरोंद, जिला चंबा के मधुमक्खी पालक हानिफ महमूद से मिलवाते हैं, जो कि जैविक तरीके से मधुमक्खी पालन करके अच्छा शहद का उत्पादन ले रहे हैं। आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। शुरुआत में जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरे पास 2 बक्से थे और मैंने अपने बुजुर्गों के तरीके पर यह काम शुरू किया है, ना कि कोई साइंटिफिक तरीके से। और इसका जो शहद होता है वो एक बहुत गुणकारी और एक अच्छा शहद होता है। सबसे पहले शुरुआत में हमने जो है बक्से बनाए और बक्सों के लिए एक ऐसी जगह तैयार की जहाँ पर ऊपर से पानी ना गिरे, जहाँ ये सुरक्षित रहे। मतलब देखिए, इन बक्सों का साइज़ जो है वो करीबन 1.5 फुट का गोलाई में और 3 फुट का लंबाई में रखना पड़ता है। और विशेष ये है कि इनका जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। साल में 2 बार इनकी सफाई करनी पड़ती है। जैसे शहद निकालने के तुरंत कोई 4 दिन बाद जो है इनकी सफाई पूर्ण रूप से करनी पड़ती है। इनका एक सीज़न होता है, जिस सीज़न में ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो ये मतलब इनके लिए हम जो है घर तैयार करके रखते हैं साफ़ सुथरा, तो ये खुद ब खुद अपने यहाँ पर आ जाती हैं अपने घरों में। मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन के अलावा भी कई फायदे पहुंचाता है। किसानों की खेती की फसल में मधुमक्खी पालन से पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने बताया कि फूलों की पैदावार में इनसे 30 से 40% और तिलहन दलहन की पैदावार में लगभग 10 से 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। बेहतर परागण के कारण फसलें भी एक ही समय पर पकती हैं। इनके सीजन में हमने जो है जड़ी बूटियों का एक मतलब मिश्रण किया होता है, वो हम जब इनके बक्सों के मुंह के ऊपर लगाते हैं
तो इसकी गंध से जो है ये इस बक्से की तरफ आते हैं और उसमें बैठ जाते हैं, जिसको मतलब उस मिश्रण को हम अपनी भाषा में शंथो बोलते हैं। जो हम जड़ी बूटी का मिश्रण करते हैं उसकी महक से करीबन 100-150 मीटर के दायरे से उसकी महक से आ जाती हैं। मेन जो है ये हमारे जब बक्से में आ जाती हैं तो उसके बाद भाइयों बहनों देखना पड़ता है कि कैसे इनका शहद पालन पोषण शहद कैसे निकालना है। साल के जब सितंबर अक्टूबर महीने में हम इनकी जो है इनके ढक्कन खोलते हैं तो हम तजुर्बे से मतलब आइडिया लगाते हैं कि कितना शहद है, तो हम एक नमूना करके इसको नापते हैं और इनका हिस्सा जो ठंड के टाइम में जो इनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता है तब इनका मतलब गुजारा रख के जो हिस्सा काटते हैं वो हम एक बहुत ही तजुर्बे से निकालते हैं ताकि शहद निकालते निकालते कहीं मक्खियाँ मार न जाएं और भाग न जाएं कहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो है मतलब हमारे बुजुर्गों की दिए हुए तरीके की उससे जो है हम शहद निकालते हैं। जंगलों से मधु एकत्र करने की परंपरा लंबे समय से लुप्त हो रही है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण मधुमक्खी पालन अब एक लाभदायक और आकर्षक उद्यम के रूप में स्थापित हो चला है। अपने फायदे से उत्साहित किसान ने बताया कि कम भूमि वाले किसानों के लिए ये काफी लाभदायक है, क्योंकि मधुमक्खी पालन के लिए काफी कम जगह की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन खेती के सहायक व्यवसाय के तौर पर काफी लाभप्रद साबित हो रहा है और राज्य के किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए भाई बहनों, खास बात तो इसकी ये है कि हमें इसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है और इसकी ना कोई हमें फीड वगैरह लगती है। ये खुद ब खुद ही अपना शहद खुद तैयार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीने का आधार ये खुद ही करते हैं, मतलब हमें इन्हें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये खुद ब खुद शहद तैयार करते हैं और खाने पीने का रहन सहन का सब कुछ तैयार करते हैं। सिर्फ इनके लिए ये देखना पड़ता है कि इनकी छत के ऊपर कहीं पानी ना जाए अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शहद निकालने वाली मक्खियाँ होती हैं इनमें से 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। एक जो होती है वो पानी ले आती है और दूसरी जो होती है वो जो है वो फूल वगैरह ले आती है। मोह, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं मोह, जो मिठास होती है वो मोह ले आती है। और एक तीसरा इसमें एक और होता है, उसको हम मधुमक्खी नहीं बोल सकते हैं, वो एक छोटा जीव होता है जो उनकी जब उड़ता है तो उनकी छाती पे मतलब लिपट के जाता है, तो वो जो है अंदर जिसमें शहद होता है वो जो मतलब बोले तो बर्तन तैयार करता है तो वो वही करता है। अभी जो मेरे पास बक्से हैं तो इनमें से मैं करीबन सालाना कोई 35-40 लीटर जो है शहद जो है प्राप्त करता हूँ। ये जब हम मार्केट में बेचते हैं तो लीटर के हिसाब से बिकता है, लीटर कोई 250-300 रुपये के हिसाब से बिकता है। मैं सालाना कोई 30-35 लीटर जो है शहद इन बक्सों से प्राप्त करता हूँ। जब हम बक्से के अंदर से कशों को निकालते हैं तो इसमें ये जो भरे हुए शहद से जो कश हैं इनका निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम एक बड़े पतीले में या कोई बर्तन में कोई 5 किलो अगर हमारा शहद निकालना है तो 1 किलो जो है पानी गर्म करते हैं, तो उसमें ये कश जो है डाल देते हैं। तो कुछ देर बाद जो है उबलकर शहद नीचे बैठ जाता है और हमारे जो ये कश होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं और कशों से शहद जो है निकल जाता है। उस शहद को हम जो है वहाँ से निकालकर अलग अलग बर्तनों में डाल देते हैं, फिर डिमांड के हिसाब से जो है उसको बेच देते हैं। उन्होंने बताया कि पहले शहद की अधिक मार्केटिंग न होने से किसानों को निराशा का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब देसी और विदेशी कंपनियों की मार्केट बढ़ने से मधुमक्खी पालन के किसानों के लिए ये शहद बेचना सरल हो गया है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। देखिए, ऐसा है, अभी आम के जो वृक्ष हैं उनमें फूलों की अवस्था प्रारंभ होगी और इस समय विशेष करके हमारे किसान भाइयों को या जो भी आम के बागवानी कर रहे हैं कृषक भाई, उनको ये देखना नितांत ज़रूरी है कि जो आम का फुदका कीट है, जिसे मैंगो हॉपर के नाम से भी हम जानते हैं, इसका प्रकोप जो है होने की संभावना बनती है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा पानी गिर के कुछ थोड़ा सा बदली वाला मौसम भी रहा है, उसमें और इस प्रकोप के बढ़ने की संभावना हो जाती है। किसान भाइयों, आम के बाग को सबसे अधिक हानि मैंगो हॉपर कीट द्वारा पहुंचाई जाती है, जिसे हम फुदका कीट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कीट आम के वृक्षों को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है तथा इसे आप किस तरह से पहचानें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और ये मुख्यतः पत्तियों से, फूल के डंठलों से, फूलों से और जो छोटे छोटे आम के फल लगते हैं उनसे जो है ये रस चूस कर जो है नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण से फूल झड़ जाते हैं। जो छोटे छोटे फल आम के वृक्षों में आते हैं वो सूख कर गिरने लगते हैं। जहाँ तक क्षति का प्रश्न है तो ये समझिए कि करीब 20 से 100% तक की क्षति जो है आम वृक्ष को फलन में हो सकती है। और जहाँ तक इसकी पहचान का प्रश्न है, ये भूरे से रंग का कीट दिखाई देता है जो कि सामने की तरफ चौड़ा और पीछे की तरफ सकरा होता है और इसे आम का फुदका, जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, आम के फुदके के नाम से जाना जाता है। जो प्रकोप होता है उसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि सूर्य के प्रकाश में पत्ती चमकती हुई दिखाई देती है और चमकती हुई से दिखाई देने से तात्पर्य यह होता है कि जब ये रस चूसता है और रस चूसने के साथ साथ ये जो अपने मल के रूप में एक तरल शहदनुमा चिपचिपे पदार्थ का स्त्रवण करता है, जो कि पत्ती पर गिरने से पत्ती चमकने लगती है सूर्य की रोशनी में, और साथ में उस पत्ती पर कालांतर स्थिति में काले फफूंद का उगने के कारण वो पत्ती जो है काली पड़ने लगती है। और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित होती है पौधे के भोजन बनाने की, और जिसके कारण जो वृक्ष है, पौधा है, उसकी वृद्धि पे भी विपरीत असर होता है और साथ ही जो फलन है उस पर भी जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से ये आम का जो फुदका कीट है, इस पर इस समय जनवरी फरवरी के महीने में विशेष करके निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक है। तो देखा किसान भाइयों, ये कीट आम के बागों के लिए कितना खतरनाक है, और यदि आपके भी बाग में इस कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इसका समन्वित नियंत्रण किस प्रकार से करें जिससे कि आपको आम का अधिक उत्पादन मिल सके, आइए इसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। जहाँ तक इसके प्रबंधन का प्रश्न है तो कुछ बातें हैं जिन पर यदि हम शुरुआती अवस्था से गौर फरमाएं तो निश्चित रूप से फुदके के कीट को बहुत हद तक रोका जा सकता है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आम के वृक्ष लगाने का तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, उसको अपनाएं, सही दूरी पर पेड़ लगाएं। अभी तो कटाई छटाई का खैर समय नहीं है, मगर जब समय हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कटाई छटाई का, उस समय कटाई छटाई करना इसलिए आवश्यक है जिससे पेड़ों के चारों तरफ जो है धूप और हवा का जो है आवागमन सही तरीके से हो, जिससे कीट प्रकोप की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा जो आम के बाग हैं उनमें पानी के निकासी की उचित व्यवस्था होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें हैं। साथ ही शुरुआती अवस्था में यदि आम के फुदके का आक्रमण होता है वृक्ष पर, पत्तियों पर या किसी भी तरह से फूल पर या जो उसका पुष्पक्रम आएगा उस पर या छोटे फलों पर, यदि हम शुरुआती अवस्था में धुआं करते हैं आम के बाग में, तो धुआं करके भी शुरुआती अवस्था में कीट प्रकोप को रोका जा सकता है। इसके साथ ही यदि मान लीजिए 5 या उससे अधिक फुदका कीट प्रति पुष्प दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में
कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हम कर सकते हैं। और कीटनाशक दवाइयों में कई तरह की दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ अच्छी असरकारक दवाइयाँ हैं, जैसे आपका मेथिल डिमेटान नाम की एक दवा है, या डाइमेथोएट नाम की एक दवा आती है। इसकी 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा एक दवा और है जैसे इमिडाक्लोप्रिड के नाम से हमारे कृषक भाई जानते हैं। इसकी भी करीब 0.4-0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर यदि हम पेड़ पर एक समान छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से कीट प्रकोप में कमी आती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अमरूद की बागवानी से ले रहे लाखों की आय, एक सफल किसान की कामयाबी। गन्ने की फसल में लगने वाली बीमारियां और उसका निदान। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।